आज की इस वीडियो में मैं आपको बीटीएससी जेईसी रेट एक ऑफिशियल अपडेट देने वाला हूं। ऑफिशियल एक नोटिस भी आई है और केस के बारे में भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, जिनसे कि सभी कुछ आपको पता लगेगी। चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी सारी ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट आती है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। और कोई भी ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिएगा। उसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन होकर करिएगा। सभी जो भी ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज़ पीडीएफ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती रहती है मैं वहाँ पर आपको डाल देता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये ऑफिशियल नोटिस दिखा दूँ। ये बीटीएससी के द्वारा सबसे लेटेस्ट नोटिस है, जो कि 20 जनवरी 2023 के डेट में रिलीज़ की गई है और ये विज्ञापन संख्या 1/2019 से रिलेटेड है। तो मैं आपको इसमें क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद आपको पता होगा आज के डेट में 3411 केस का सुनवाई हुआ था, उसका क्या अपडेट है वो भी को इसके बाद बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। ये नोटिस है, ये आपको कोई कैंडिडेट ऐसे थे जो मेल किए थे सामान्य प्रशासन विभाग को 24/11/2022 को ही, तो उसका रिप्लाई दिया है बीटीएससी अभी, जिसमें ये कहा गया है कि इन्होंने काम कर रहा था 13/76/12/2022 जो 40% का केस था उस पर काम कर रहे थे। उसी केस में 7761 जो बीटेक वाला केस है इस पर स्टे लगा दिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कैरी ऑन बट द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। इस कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जारी रखा जा सकता है। उसके बाद नीचे में लिखा गया है कि अतएव उपयुक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उपरांत परिणाम यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। तो ये तो हो गया बीटीएससी का स्टांस की बीटीएससी अगर इस पे से स्टे हटता है तो बीटीएससी को जब रिजल्ट देने होगा देगा ही रिजल्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ही नहीं चाह रही इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो फंसते जा रहे हैं, दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इसमें केस किए जा रहे हैं और केस करके उसको फंसाए जा रहे हैं। अभी पता होगा आप लोगों को जो भी इसमें केस है सभी बहुत मैक्सिमम केस आपको इस वैकेंसी को फंसाने के लिए किया जा रहा है और सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। अगर सरकार इस पर जो टाइमली एक्शन लिए रहते तो आज इतना दिन नहीं लगता इस वैकेंसी को क्लियर होने में। कब का ये वैकेंसी क्लियर हो गया रहता। इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार इस वैकेंसी को क्लियर नहीं करवाना चाहती है और बीटीएससी भी इस पर सही से काम नहीं कर रही है। तो इस पर एकजुट होकर के अभी काम करना होगा, इस पर प्रेशर बनाना होगा, तभी इस वैकेंसी को क्लियर किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि केस में क्या हो। केस में 34/11 केस आपको पता होगा, 34/11/2022 ये यूजीसी के द्वारा किया गया केस है। बीटीएससी में सरकार के ऊपर किया गया कि ना कि बीटीएससी पे, सरकार के ऊपर केस किया गया, जिसमें कि ये बोला गया कि जो भी कैंडिडेट एआईसीटी से अप्रूव्ड है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है उन लोगों को तो लिया ही गया क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन जो यूजीसी के कैंडिडेट हैं उन लोगों को उसमें से नहीं लिया गया है। पिछले पहला जो कुछ रिजल्ट थे, पहली बार का रिजल्ट, उसमें कुछ लोगों का नाम था भी, लेकिन जो रेज ऑब्जेक्शन में सभी को उसमें से छांट दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। तो वो लोग अभी केस किए हैं और यूजीसी इससे पहले भी केस हार चुके हैं। जो बीटीएससी पे किया गया था 11,802 केस नंबर, वो ऑलरेडी हार चुके हैं, लेकिन फिर से केस किया गया। ये सरकार पे सिलेक्शन प्रोसेस पे केस किया गया है। तो अभी इसमें पीके स्वाही के द्वारा आपको पता होगा जो क्लिप्स है आज के डेट में जो हियरिंग हुआ उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप लोग इसको सुनिए। The Chief Secretary had a meeting yesterday and they are going to take a formal decision. My lord should post it after 2 weeks. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, साफ साफ पीके शाही के द्वारा बोला गया कि 2 वीक्स का टाइम चाहिए। सरकार इस पर निर्णय ले रही है कि जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है उसको जारी रखे या उसको फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस के अनुसार उस वैकेंसी को क्लियर करवाए। तो ये वैकेंसी अब अगर फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस को बनना मतलब इस वैकेंसी का कैंसिल होना है। तो अगर आप लोग इसमें चाहते हैं कि वैकेंसी कैंसिल ना हो, इसी सिलेक्शन प्रोसेस पर वैकेंसी आगे बढ़े, तो सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें प्रेशर बनाना होगा। अगर सरकार पे प्रेशर बनती है तो ये आप लोगों के हित में कोई डिसीजन लेगी, नहीं तो आप लोग पता होगा एलआरसी में बिना कोई सोचे समझे कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस बना दिया किसी के हित के बिना। तो अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, सभी लोग एक साथ होकर के एकजुट होकर के फील्ड पे उतर जाइए इस वैकेंसी को क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि सरकार का लिया गया अभी एक गलत डिसीजन आने वाले कई वैकेंसी फ्यूचर में सभी वैकेंसी अफेक्टेड होंगे, सभी वैकेंसी डिले होंगे, आने वाले जो भी वैकेंसी है वो भी डिले होंगे। तो अभी भी सीनियर जूनियर सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के मिल करके इस वैकेंसी को क्लियर करवाने के लिए काम कीजिए। ग्राउंड पर देख सकते हैं ये कुछ फुटेज हैं जो एलआरसी संविदा कर्मी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। उन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वो अपने लड़ाई लड़ने के लिए वो लोग सभी एक साथ आए और उन लोगों को सरकार उनके सामने झुकना पड़ा। सरकार उनकी जो भी मांगे थी सभी को मान लिया गया। बीटीएससी में भी अगर आप चाहते हैं कि बीटीएससी जेईई जल्द से जल्द क्लियर हो तो इसी तरीके से आपको एकजुट दिखाना होगा, एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और सभी को एक साथ होकर के काम करना होगा। सीनियर जूनियर जो भी है सभी लोग को ऊपर उठ करके आप लोग काम कीजिए, एक साथ
साथ एक होकर के अभी काम कीजिए। जब भी आपको बुलाया जाता है, जब भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आपके ग्रुप्स में आपके लीडर्स के द्वारा, तो उनको फॉलो कीजिए और उस पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि ये जो काम है, ये जो लड़ाई है, कोई अकेले नहीं लड़ सकता है। आपको अगर आप उसमें भाग नहीं दोगे, साथ नहीं दोगे, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही BTSC JEE कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपको पता होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब डिसीजन आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं। अगर आप लोग इसमें सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे, तो ये वैकेंसी कैंसिल होने से बच सकता है, वैकेंसी क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग सरकार के भरोसे घर पे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सरकार का आपको पता होगा, सरकार इस वैकेंसी को क्लियर करवाना कभी शुरू से चाह ही नहीं रही। इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि इसमें आपको पता होगा लाखों करोड़ रुपए पर मंथ सरकार को अभी खर्च देने होंगे, सैलरी सभी को। अगर इसमें ज्वाइनिंग होता है तो सरकार का लाखों करोड़ों रुपए महीने का खर्च है। इसमें आपको जितने भी कैंडिडेट इसमें ज्वाइनिंग होंगे सभी का सैलरी देना होगा ना सभी को, तो इसमें लाखों करोड़ों का खर्च है, सभी को सैलरी देना होगा। तो इस सरकार तो जितना सोच रही है, जितना डिले हो रहा है अच्छा है, तो होने दीजिए। उतना सरकार का खजाने से पैसे बच रहे हैं, तो सरकार क्यों चाहेगी कि जल्द से जल्द क्लियर हो। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 6449 पोस्ट इसमें दिया गया है, वैकेंसी है। इतने लोगों का इसमें सिलेक्शन होना है, जिसमें ग्रेड पे 46 है और 46 से ग्रेड पे की स्टार्टिंग सैलरी आपको 45,000 50,000 से आपको स्टार्टिंग होती है। अलग अलग सिटीज़ के अनुसार से, अलग अलग लोकेशंस के अनुसार से आपका सैलरी कम ज़्यादा होता है। हम एवरेज मान के चलते 45,000 ही मान के चलिए ना। इसमें 6449 मल्टीप्लाई कीजिएगा 45,000 से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल जो ग्रोस सैलरी बनता है, जिसमें कि एक महीने की है, ये सरकार को एक महीने में देने होंगे, जो कि है 29 करोड़ रुपये 2,05,000 रुपये। ये सरकार को पर मंथ ये बच रहे हैं अभी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार को कितना इससे फ़ायदा हो रहा है। काम हो ही रहा है, जितने भी संविदा कर्मी हैं काम कर ही रहे हैं। एक संविदा कर्मी कितने जगह का देख रहे हैं, कर ही रहे, सबका वर्कलोड है, लेकिन फिर भी सरकार उसी से काम करवा रहे हैं। और ये लोग इसके चक्कर में वैकेंसी को क्लियर नहीं करवा रहे। जितना डिले हो रहा है होने देते हैं, हो सकता है कैंसिल भी कर देंगे, क्या जाता है सरकार का। तो आप लोग अभी भी अगर नहीं सुधरे, नहीं अगर आप लोग टाइम पे काम किए, एकजुट हुए, तो ये वैकेंसी को क्लियर नहीं होगा, कभी भी क्लियर नहीं होगा, कैंसिल होगा। आप लोग लिख करके ले लीजिए। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मुझे जो बताना था मैं आपको बता दिया, और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं अपना राय विचार। और मैं आप लोग से कोई भी ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। एक दूसरा चैनल है 2.0, हो सकता है तो मैं उस पर भी अपडेट दूंगा, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखिए। उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको चैनल पर मिल जाएगा, KKS इंडियन 2.0, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ पर भी आपको सभी अपडेट मिलती रहेंगी। वैकेंसी में जितने भी सारे केस किए गए हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी जो केस हैं आपको इस वैकेंसी को फंसाने के लिए किया गया है। अगर आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो वैकेंसी को क्लियर करवाने के लिए भी किया जाता है। अगर पहले से भी इसमें एक केस ऐसा भी हुआ रहा था जो कि रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करने के लिए किया गया रहा था। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी हैं, डिपार्टमेंट है, जो रिजल्ट को होल्ड करके रखते हैं, डिले करके रखते हैं। उस पर अगर केस होता है तो कोर्ट अगर आदेश दे दे एक बार कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट पब्लिश करिए, तो सब काम छोड़ करके डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, आयोग, कमीशन उस वैकेंसी का रिजल्ट क्लियर करवाने के लिए, उस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए सब दिन रात मेहनत करके उस वैकेंसी का रिजल्ट देगा। लेकिन आज तक एक भी ऐसा केस नहीं किया गया जो इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए किया गया। सभी वैकेंसी को फंसाने के लिए केस किया गया है।